एक ही स्वरूप है, सब अलग अलग नहीं है। राम कृष्ण हरि नारायण ये सारा रूप तुम्हारा है। राम कृष्ण हरि नारायण ये तो सारा रूप तुम्हारा है। राम कृष्ण हरि नारायण ये सारा रूप तुम्हारा है। राम कृष्ण हरि नारायण ये सारा रूप तुम्हारा है। दीन निर्बल प्राणी को तेरा एक सहारा। दीनहीन निर्बल प्राणी को तेरा एक सहारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु आत्मनिधि को पाने हेतु जीवन अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तुम्हारा अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। देखो ऐसे में ही आज हमारे राम का जन्म है। अगर ये कथा हमारे ब्रज में होती तो दोनों हाथों को ऊपर उठा के और भगवान श्री राम का जयकारा लगाना है। कैसे? श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री
अवतार किसी दुष्ट को मारने के लिए नहीं होता देवी। पार्वती जी ने पूछा अवतार क्यों होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, कारण क्या है? बोले प्रभु के अवतार के मुझे 5 कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण तो है जय विजय को साथ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये श्रीमान सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे बैकुंठ में। देखने में 5 वर्ष की आयु वाले लगते हैं, उम्र 50,000 वर्ष की है। देखत बालक बहुकालीना, छोटे बच्चे लगते हैं 5-5 वर्ष के, उम्र कई हजार वर्ष की है। बैकुंठ में जा रहे थे, भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय, छड़ी लगाई और रोक दिया। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या है? सनक, सनातन, सनंदन चारों भाई बोले सनत कुमार अरे तुमने हमको क्यों रोक दिया भाई? हम भगवान के पुत्र हैं, जब मर्जी उनके द्वार पर जा सकते हैं, उनके दरबार पर। आप होते कौन रोकने वाले? देखो दोनों में तू में हो गई, बहसबाजी हो गई ज्यादा। हो सकता है छोटे बालक समझ के जय और विजय ने थोड़ा छड़ी लगा दी होगी, चले यहां से। आए बड़े भगवान से मिलने वाले, क्रोध आ गया चारों भाइयों को। तुम भगवान के पार्षद हो गए तो ये समझते हो तुम्हारा पतन नहीं हो सकता? हम साथ देते हैं तुम्हारा पतन होगा और तुम पृथ्वी पर जाकर के राक्षस बन जाओगे। वो तो हल्ला ज्यादा मचा, शोरगुल मचा, तो भगवान स्वयं बाहर निकल करके आए। अरे क्या बात है भाई, क्यों 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 हल्ला मच रहा है? जय विजय ने बताया महाराज ये लोग जबरदस्ती अंदर आ रहे थे, हमने रोकना चाहा, हमको साफ दे दिया। भगवान ने कहा देखो आप लोगों ने ठीक तो नहीं किया, ये तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपनी सेवा में लगे हुए थे, इनकी तो नौकरी थी। यहाँ पर कोई भी आएगा तो पूछताछ करेंगे, इसीलिए तो हमने रखा था इनको। इनको साथ देकर आपने अच्छा नहीं किया। सनत कुमार बोले अब तो दे दिया तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हम विकल्प रख देते हैं। देखो यदि भक्त बनकर रहना चाहें पृथ्वी पर तो 7 जन्म तक भक्त बन करके रहें और 8वें जन्म में वापस जय विजय बनकर के आपकी सेवा में आ जाएंगे। और अगर राक्षस बनकर के रहना चाहें तो केवल 3 जन्म लेने पड़ेंगे। 3 जन्मों के बाद 4थे जन्म में आपकी सेवा में जय विजय बनकर के उपस्थित हो जाएंगे। अब ये बताएं कि इनको राक्षस बनना पसंद है या फिर भक्त बनना पसंद है? जय विजय बोले चाहे भक्त बनकर ही सही, लेकिन भगवान की सेवा से हमको 7 जन्म तक दूर रहना पड़ेगा ना, इसलिए हम तो राक्षस बनना ही पसंद करते हैं। कम से कम 3 जन्मों के बाद वापस तो आ जाएंगे। भाई राक्षस बनेंगे, पाप करेंगे तो पाप का घड़ा भरता भी तो जल्दी है। भगवान बोले ठीक है, तुमने मेरे लिए राक्षस बनना पसंद किया है तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं भी अवतार लूंगा। तुम लोग 3-3 अवतार लोगे तो मैं 4-4 अवतार लूंगा। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। इनका 1-1 अवतार हुआ, भगवान ने 2 अवतार लिए। हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह बनकर के भगवान ने मारा,
और हिरण्याक्ष को वाराह बन करके। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। और तीसरे जन्म में देवी यही शिशुपाल और दंतवक्र बने, भगवान ने कृष्ण बनकर के इनका उद्धार कर दिया। पहला कारण तो ये मुझे नजर आता है। और दूसरा कारण, एक कल्प सूरदेव की दुखारे, एक कल्प सुर देखे दुखारे, एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सर सब हारे, समर जलंधर सर सब हारे। एक बार जलंधर से देवताओं का युद्ध हुआ। समस्त देवता जलंधर से हार गए, क्योंकि उसने अपनी धर्मपत्नी का कवच पहन रखा था, पातिव्रत धर्म का। जिस धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो, उस धर्म को तोड़ना कोई पाप नहीं लगता। भगवान ने छल किया। वृंदा जो उसकी पत्नी है जलंधर की, उसके साथ छल किया कि छल कर डाले सुब्रत प्रभु सुरराज की, जब थे जाने मरा भगवान ने छल कर करके वृंदा का सतीत्व, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया। क्योंकि वृंदा के पातिव्रत धर्म का बख्तर पहन रखा था, कवच पहन रखा था जलंधर ने, और पाप करता था। भगवान ने वृंदा से छल किया, वृंदा ने शाप दिया, भगवान को पत्थर होना पड़ा, शालिग्राम बनना पड़ा। वृंदा तुलसी बनी। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के होती नहीं। दूसरा कारण ये रहा देवी। तीसरा कारण है, एक बार नारद जी ने साफ दे दिया। नारद साप देने नारद साफ देने पलक एक कहते लगे अवतारा, पलक एक कहते लगे अवतारा, गिरजा तक भई सुनवाने, गिरजा नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवल साप मुनि दीना, अपराध रमापत कीना, यह प्रसंग मैं कहा पुरानी, यह प्रसंग मैं कहा पुरानी, मन मोह आचरण भारी, मन मोह आचरण भारी। बोले अब तक पार्वती जी बोली नहीं थी, केवल कथा सुन रही थी। लेकिन जैसे ही नारद जी की बात आई तो पार्वती जी बोल पड़ी। नारद जी ने साफ दिया, हाँ देवी, नारद जी गुरु हैं पार्वती जी के।
अरे जरूर भगवान ने कोई गलती की होगी। क्या गलती होगी प्रभु से? कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। कोई गलती की होगी भगवान ने, नहीं तो नारद जी ऐसे तो शाप नहीं दे सकते बिना बात के। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, अरे आपके गुरुजी की कथा कहने लगूं तो बस पूछो मत कहां तक पहुंच गए आपके गुरुजी, सब पता चल जाएगा। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भोलेनाथ कहते हैं ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं होता। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। जिसको भगवान जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाता है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेज न होय। देवी तुम्हारे गुरुजी की कथा सुनाऊं? पार्वती बोली बताओ ना, ये प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद जी के मन में मोह हो गया, क्यों? ये कथा मुझे सुनाइए। जय हो जय हो।